हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए वीडियो है। जियोग्राफी भूगोल की ये वीडियो है। 50 बेस्ट क्वेश्चन करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सही करने का जो टारगेट है आप सभी को वो 40 प्लस का है। अगर आपने इस वीडियो में 40 के आंसर सही दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद इसका टेलीग्राम पे क्विज भी करवाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हो या फिर @अंकित सिंह 38 सर्च करिए, अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। रात 9 बजे क्विज होगा। बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ भूगोल के। इसीलिए कल देखा होगा आपने आपकी जीके क्लास नहीं आई थी, 2 दिन लग गया इसको तैयार करने में। तो पूरा देखिएगा। एग्जाम में अगर जियोग्राफी से क्वेश्चन आया तो इन्हीं के अंदर से आएगा। 100 क्वेश्चन टोटल करवाए हैं, 50 पहले करवा चुका हूँ और ये 50 इस वीडियो में है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित देशों में से किसमें उनकी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो देखता मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन दियर टोटल पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कतर, यूएसए। अगर राइट आंसर पता है तो बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कतर जो देश है, यहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। द ब्रॉड ट्रीलेस ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड सेल्वा, पंपास, प्रेयरी, स्टेपीज। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अगर राइट आंसर पता है तो टिक करिए। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित मतलब जिसमें एक भी वृक्ष ना हो, घास का जो मैदान है उसको पंपास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% है, वही क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन देखिए। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ इज एन एक्टिव वॉल्केनो। अलास्का का, हवाई द्वीप का, इटली का या फिर जापान का। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर। मोना लोआ एक सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये आपका हवाई द्वीप का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नोन एज टोर्नेडो एली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान या फिर अलास्का। फिफ्थ नंबर का राइट आंसर बताइए। किस क्षेत्र को अमेरिका में टोर्नेडो एली कहा जाता है। मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो एली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस टेस्ट में भी। नहीं आ रहा छोड़ दो, तुक्का मत लगाओ। ईमानदारी से लास्ट में बताना कि आपका कितना सही हुआ। छठवां क्वेश्चन देखिए। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी। द वैली ऑफ डेड इज नोन फॉर इट्स। अधिक उष्णता के लिए, अधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए या फिर अत्यधिक लवणता के लिए। तो मृतक घाटी जानी जाती है अधिक उष्णता के लिए, एक्सट्रीम हीट के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव कॉल्ड। ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। सेवेंथ का राइट आंसर पता है तो टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रेडियो तरंगों को परावर्तन करने वाली जो वायुमंडलीय परत है वो है आपकी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त। द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ। पृष्ठगर्त मतलब आपको खाई बतानी सबसे गहरी। केरल खाई, मोरियाना खाई, मेरियाना खाई या फिर टोंगा कर्मा डेक खाई, बेंटले अधो हिमानी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। सबसे गहरा जो पृष्ठगर्त है, सबसे गहरी जो खाई है वो है आपकी मेरियाना खाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस चट्टान में काया पलट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स मेटामॉर्फिस टेक प्लेस। ग्रेफाइट, नाइस, मार्बल, स्लेट। नाइन्थ का राइट आंसर।
किस चट्टान में कायापलट होता है? स्लेट में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर हॉट डेजर्ट्स मोस्टली फाउंड? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पूर्वी उपांतों में, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों में, विषुवत रेखा के निकट, या फिर महाद्वीप के मध्य में। 10th नंबर का राइट आंसर पता है तो टिक करिए। ये वीडियो जो है ना, अगर आपने जियोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। नहीं दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इनको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आया अगर एक दो क्वेश्चन जियोग्राफी से, इन्हीं के अंदर से आ जाएगा, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें शीत अधिक सख्त क्यों होता है? वाई इज विंटर मोर सीवर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी सूर्य की ओर हुई है, या फिर उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में प्लानी हिना की सक्रियता अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में आबादी कम है। तो क्वेश्चन ये है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध वो अधिक शीत क्यों है, अधिक ठंडा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सूर्य का प्रकाश मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्याकुमारी सिचुएटेड? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मुझे नहीं याद है कब किस शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन आया है पिछले में नहीं, उसके बहुत पहले आया है। तो ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कन्याकुमारी जो है ये आपका तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। बताइए राइट आंसर सी नंबर, एशिया महाद्वीप जो है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में बताना है। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इन किलोमीटर इज? 12,700, 12,756, 11,752, 13,700। पता है तो टिक कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, याद कर लेना। पृथ्वी का भूमध्य सागरीय जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है। बी नंबर। क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या है? एफोरेस्टेशन इन द डेजर्ट इज हिंडर्ड बाय? कम वर्षा, उर्वरता विहीन, वृक्षारोपण, या फिर चरने वाले पशु? क्वेश्चन समझ गए ना? रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बता देंगे। क्या बाधा हो सकती है? कम वर्षा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत का मुख्य खाद्यान्न है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन द मेन फूड ग्रेन ऑफ इंडिया इज? बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ। बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो मुख्य खाद्यान्न है वो है चावल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना ऐसे क्वेश्चन आपको। फिलहाल तो नेवी या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में या डिफेंस के लिए जियोग्राफी के अभी तक किसी ने नहीं करवाया। कौन सा पवन हिम बच्ची कहलाता है? विच विंड इज कॉल्ड स्नो ईटर? चिन्यूक, हर, मट्टम, बीरा, सिरोको। पवन है हिम बच्ची, कौन सी पवन है? चिनूक जो पवन है इसको हिम बच्ची कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीष्म ऋतु में सबसे दिन जो है सबसे बड़ा होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डे इज लॉन्गेस्ट इन समर? भारत, नॉर्वे, नाइजीरिया, जायरे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, चांसेस है एग्जाम में पूछा जाए। नॉर्वे है। बी नंबर राइट आंसर होगा। यहाँ पे समर में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए, मैक्सिको की खाड़ी क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन इज कॉल्ड? टाइफून, चक्रवात, टोर्नेडो, हरिकेन। क्वेश्चन समझ गए होंगे, हरिकेन कहते हैं। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज द मैक्सिमम सैलिनिटी इज फाउंड? लाल सागर, जापान सागर,
या फिर इंग्लिश चैनल या फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी? तो किस में? लाल सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप से उत्पन्न वृहत समुद्री तरंग को क्या कहते हैं? लार्ज सी वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक इज कॉल्ड। नूनाटक, सुनामी, पिंगो, ड्रिफ्ट। 21 का राइट आंसर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गांधी सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द गांधी सागर डैम सिचुएटेड? नर्मदा, चंबल, तवा या फिर सोन नदी? बताइए राइट आंसर। अच्छा, गांधी सागर बांध जो है ये आपका चंबल नदी पर स्थित है, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मासिन राम इज द प्लेस विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। अब ये कहाँ पे है? मेघालय में। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में खरीफ की फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? गेहूँ, चना, चावल, तरबूज। बता दीजिए। चावल इनमें से जो है वो आपकी एक खरीफ की फसल है, तो सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल। टिक कर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल जो है इनमें से जूट उत्पादक, प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। 25 हो गए, 25 और बचे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो एग्जाम रेलेवेंट ना हो। सारे रिफाइंड क्वेश्चन है, छटे हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हमारी जो पीडीएफ्स है उसमें भी सारे क्वेश्चन हमने छटे हुए रखे हैं। पूरा जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज करवाया है। बेस्ट पीडीएफ इन द यूट्यूब हिस्ट्री। जरूर डाउनलोड करो, तैयारी करो। पहले ये देखिए, हमारी नेवी मार्क की महा पीडीएफ है जो लोग नए कैंडिडेट है हमारे चैनल पे, जिसमें आपका साइंस, मैथ और जीके तीनों सब्जेक्ट कराया गया है। यही सिलेबस में आएगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा पीडीएफ बना है, फुल सिलेबस आपका चैप्टर वाइज करवाया गया है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। कॉस्ट इसका 199 रुपये का है। 2500 क्वेश्चन जीके के हैं, चैप्टर वाइज देख लीजिए, हर चैप्टर से क्वेश्चन। साइंस के 1000 क्वेश्चन है और मैथ के 500 क्वेश्चन है। टोटल 4000 क्वेश्चन का ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगली पीडीएफ है, देखिए एसएसआर के लिए दो सब्जेक्ट्स हमारे पास, एक साइंस है और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के टोटल 2500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज का ये पीडीएफ है, जिसमें आपका रीजनिंग भी आती है, तो रीजनिंग का भी है इसमें। 99 रुपये का है। और ये फिजिक्स की महा पीडीएफ है जो कि 99 रुपये का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के बाहर से नहीं आएगा। इन दोनों पीडीएफ का जो लिंक है एसएसआर का वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 26 का राइट आंसर बताइए। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो फिर तो बड़ा गड़बड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेफा ये किस राज्य का पूर्व नाम है? नेफा इज द फॉर्मर नेम ऑफ विच स्टेट? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो आप नहीं पढ़ रहे थे अभी तक वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। नेफा किस राज्य का पूर्व नाम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है नेफा। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसका अब वर्तमान में नाम अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखिए, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नाथुला पास लोकेटेड? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में। 28 का राइट आंसर बताइए। ये बेस्ट वीडियो है आपकी नेवी SSR-MR के लिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आल्पस समुदाय का पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन ऑफ आल्पस ग्रुप? अरावली, अल्टाई, एटलस या फिर टेकोनिक। 29 का राइट आंसर।
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से जो एटलस है ये आपका आल्पस समुदाय का पर्वत है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ ओरियन ओशियन करेंट्स। तापमान की असमानता, पवन का कार्य, कोरो कोरोलिश प्रभाव या फिर घनत्व की समानता। 30 का राइट आंसर बताइए। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है वो है तापमान की असमानता, इनइक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। ए नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय प्रदेश में निवास नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट लिव इन इक्वेटोरियल रीजन। बोरो, बदू, सेमांग, पपुआन। इनमें से जो बदू जनजाति है ये आपकी विषुवत रेखीय प्रदेश में निवास नहीं करती है। बी नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मंगोलिया प्रजाति की है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू द मंगोलियन रेस। किर्गिज, वेदा, पिग्मी, कोंड। बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, मैंने बोला ना 90% चांसेज हैं जिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते वही रखे हैं। तो कौन सी जनजाति है जो मंगोलिया प्रजाति की है। किर्गिज जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, शीत ऋतु में एस्किमो लोगों के भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है। द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द एस्किमो पीपल इन विंटर। सील, हेल, कैरिबू, रेनडियर। तो एस्किमो लोगों का जो विंटर में मुख्य भोजन है वो है सील। सील क्या है, एक मछली है, सील मछली। सील जो मछली है इनका एस्किमो का मुख्य भोजन है ठंडियों में। निम्नलिखित में से किस देश में जन्म दर सर्वाधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट। भारत, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मेक्सिको। अब आपको ऑप्शन देख के ही बताना है कि इनमें से किस देश में जन्म दर सर्वाधिक है। वो है आपका नाइजीरिया में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु मृत्यु दर ये सर्वाधिक कहाँ पे है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाईएस्ट इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या फिर ओशिनिया में। 35 का राइट आंसर बताइए। तो अफ्रीका में जो शिशु मृत्यु दर है वो आपकी सर्वाधिक है। बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के दो सर्वप्रथम चावल उत्पादक देश। द टू फर्स्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिससे आप गलत करो। पहला तो आपको पता है सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है। दूसरा अगर नहीं पता है तो यही ऑप्शन में आपको फंसाया जाएगा। देखिए ऑप्शन ऐसे लिखे गए हैं, चीन तथा भारत, चीन तथा जापान, जापान तथा इंडोनेशिया और जापान तथा ब्राज़ील। तो ये तो आपको पता है कि चावल उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक होता है वो चीन में होता है। अब चीन से दो ऑप्शन बना दिए गए, चीन भारत, चीन जापान। तो अगर आपको दोनों नहीं पता होंगे तो गलत कर दोगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो सर्वप्रथम के जो हैं वो हैं चीन फिर भारत। तो ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए, विश्व के शीतोष्ण घास स्थल किस फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग विच क्रॉप। राइस, कॉटन, गेहूँ, तंबाकू। तो विश्व के जो शीतोष्ण घास स्थल है वहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है, ये पूछा गया है। वहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है गर्मी में। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व के दो सर्वप्रथम कहवा उत्पादक देश। द टू फर्स्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे फंसाया जाता है। ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया, इंडोनेशिया। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया। तो पहला तो आपको पता है ब्राज़ील, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। दूसरा अगर नहीं पता होगा तो यहीं आप फंस जाओगे और ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ब्राज़ील और कोलंबिया ये आपके दो सर्वप्रथम उत्पादक देश हैं कहवा के, कॉफ़ी के। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबे रेशे की कपास मुख्य रूप से पैदा की जाती है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज मेनली ग्रोन इन मिस्र में, भारत में, रूस में, चीन में। 39 का राइट आंसर बताइए। लंबे रेशे की कपास जो है ये आपकी मिस्र में पैदा की जाती है, इजिप्ट में। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका के
अटलांटिक तट के निकट एक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। अ मेजर फिशिंग ग्राउंड नियर द अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज डागर बैंक, गुडविन बैंक, ग्रांड बैंक या फिर हॉर्न बैंक। तो डागर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। अब इसका जवाब दीजिए। उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट के निकट एक प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अच्छा, उस क्षेत्र को बोलते हैं ग्रांड बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुलायम लकड़ी के वृक्षों का उपयोग मिलाया जाता है मुख्य रूप से। द सॉफ्ट वुड ट्रीज आर मेनली यूज फॉर फर्नीचर के निर्माण हेतु, कागज के निर्माण हेतु, जलयान निर्माण हेतु या फिर जलाऊ लकड़ी के हेतु। तो बता दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। मुलायम जो लकड़ी है तो इसके वृक्षों का उपयोग कागज के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। विश्व में टिन का सर्वप्रथम उत्पादक देश, द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन द वर्ल्ड इज ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर चाइना। तो 42 है राइट आंसर, पता होगा सभी को। टिन सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होती है? चीन में। अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के साधन के रूप में पेट्रोलियम कोयले से अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्यों? पेट्रोलियम इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज अब यह अधिक व्यापक रूप से मिलता है, सस्ता भी है, या फिर इसका निष्कर्षण सरल है, या फिर इसका जो शोधन है और संचयन है ये सरल है, और जो इसकी ऊष्मा क्षमता है वो अधिक है। जो भी आपको सही लगता है बताइए कि पेट्रोलियम कोयले से क्यों अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा ही क्योंकि पेट्रोलियम का शोधन और संचयन जो है सरल है और इसकी जो ऊष्मा क्षमता है वो भी अधिक है। जी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। कनाडा में कागज उद्योग के विकास के दो प्रमुख कारक, टू मेजर फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन कनाडा आर सस्ती जल विद्युत एवं शंकुधारी वन एवं बृहद आंतरिक बाजार एवं शीघ्र प्रारंभ, सस्ती विश्वत एवं बृहद आंतरिक बाजार। 44 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। कनाडा में कागज उद्योग के विकास के दो प्रमुख कारक हैं, सस्ती जल विद्युत और शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग कहलाता है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्य रेंज इज कॉल्ड कैमूर, सह्याद्री, भांडेर, मैकाले। बता दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। विंध्य श्रेणी का जो पूर्वी भाग है इसको कैमूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोरबा में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना का सर्वप्रमुख कारण, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एल्यूमिनियम प्लांट इन कोरबा, सस्ती विद्युत, सस्ता श्रम, बॉक्साइट का वृहद भंडार या फिर बुनियादी सुविधाएं। तो 46 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका, कोरबा में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे बॉक्साइट का वृहद भंडार है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगी। देखिए, जोग प्रपात ये किस नदी पर है? जोग फॉल्स इज ऑन विच रिवर? सुवर्णरेखा, शरावती, गोदावरी, कावेरी। 47 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जोग प्रपात जो है ये आपका शरावती नदी पे है। देखिए, देश में गोंड जनजाति का अधिक संकेंद्रण मिलता है, मोर कंसेंट्रेशन ऑफ गोंड ट्राइब इज फाउंड इन कंट्री, उत्तर पश्चिम भाग में, नर्मदा के उत्तर में, पश्चिम भाग में या फिर नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ अभी पिछले 2 वीडियोस के अंदर। और नर्मदा के उत्तर में गोंड जनजाति का अधिक संकेंद्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। अरब सागर के भारतीय द्वीप हैं, द इंडियन आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सियार, ज्वालामुखी द्वीप, महासागरीय कंटकों के शीर्ष या फिर प्रवाल द्वीप या फिर मुख्य भूमि के विस्तार। तो अरब सागर के जो भारतीय द्वीप हैं वो उनको कहते हैं प्रवाल द्वीप, जिसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप आता है और आपका लक्षद्वीप आता है। तो प्रवाल द्वीप इनको कहते हैं। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। चिल्का झील किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द चिल्का लेक लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। आप सभी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो बहुत बार पढ़ चुके होंगे और एग्जामिनर फिर भी बार बार पूछता है, तो राइट आंसर आप एग्जाम में ज़रूर करके आएंगे। अगर चिल्का झील आती है तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। ये थे आज की इस वीडियो के बेस्ट 50 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइएगा।
और बहुत कम समय में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए। यही 50 क्वेश्चन पहली बात तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे। अगर कोई करवाएगा भी लाइव क्लास में तो लगभग आपका 1.5 से 2 घंटे ले जाएगा, तब जाके 50 क्वेश्चन ख़त्म करेगा। ये 50 क्वेश्चन में आपका जो स्कोर रहा वो ईमानदारी से 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ काट पीट कर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं डेली आप सभी के कमेंट देखता हूँ, कौन कितना स्कोर कर रहा है ये भी देखता हूँ। और जब आप सिलेक्शन के बाद मैसेज करोगे तो वो भी देखूंगा, राइट। आप व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करोगे कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी जो पीडीएफ्स हैं एक बार भरोसा करके ले लीजिएगा। हम यूट्यूब पे ये वीडियोस जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तब इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो पीडीएफ में इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ोगे तो 100% आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, तो आपका जो एग्ज़ाम है निकलेगा, वो जो पीडीएफ है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।